तो मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले का आगाज हो चुका है। पहले मरहले के लिए 30 असेंबली सीटों पर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं। वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। हालांकि इस दौरान कोरोना की जो गाइडलाइंस है उस पर पूरी तरह से अमल किया जा रहा है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कहीं से किसी तरह के नाखुशगवार वाक़यात पेश ना आए, इस वजह से सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। पहले मरहले के तहत जिन सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, इसमें तकरीबन सीटें जो है वो नक्सल मुतासरा इलाकों में आती हैं। इस वजह से और ज़्यादा सिक्योरिटी इंतजाम यहाँ पर सख्त किए गए हैं। आप देख सकते हैं सुबह के अव्वली सातों में लोग अपने घरों से निकले और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मगरबी बंगाल की 30 असेंबली सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इस वक्त बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकले हैं और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि टोटल 30 सीटों पर आज पोलिंग हो रही है। 5 अजला में ये वोट डाले जा रहे हैं। 4 सीटें जिसमें से एससी के लिए रिजर्व हैं, 7 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं, जबकि 19 सीटें जनरल कैटेगरी की हैं। आज अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल जो लोग करेंगे उसमें 73,92,709 लोग हैं जो अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 37,64,344 मर्द हैं, जबकि 36,28,310 ख़वातीन हैं। पोलिंग के अमल को शफाफ बनाने के लिए और पुरअमन इंतखाबात कराने के लिए 10,288 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। हालांकि तकरीबन 1 घंटे का वक्त गुजर चुका है। कहीं से किसी तरह की कोई गड़बड़ी की खबर नहीं आई है। कुछ जगहों पर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी की खबर आई है, लेकिन किसी और दीगर तरह की गड़बड़ी की खबर नहीं आई। आज जिन 30 सीटों पर पोलिंग हो रही है, 191 उम्मीदवार मैदान में हैं, इसमें जिनकी किस्मत का आज फैसला होना है। 170 मर्द हैं, जबकि 21 ख़वातीन हैं जो अपनी आज किस्मत आजमा रही हैं, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। अगर हम पार्टी वाइज बात करें तो टीएमसी ने 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी ने भी 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सीपीआईएम ने 18 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सीपीआई ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। एआईएफबी ने 2 और आरएसपी ने 1 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो लगातार लोग अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करते नज़र आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि परिवर्तन ज़रूरी है, तब्दीली ज़रूरी है। अगर तब्दीली होगी तो ज़्यादा तरक्की देखने को मिलेगी। जो लोग अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने आ रहे हैं, लगातार उन्होंने जो अपना बयान दिया है उस पर ये लोग कह रहे हैं। आपको बता दें कि क्रिमिनल कैंडिडेट पहले फेज़ में जो है वो 48 बताए जा रहे हैं। टोटल 48 क्रिमिनल केस वाले कैंडिडेट मैदान में, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो सीपीआईएम के 10 हैं, बीजेपी के 12 हैं और टीएमसी के 10 क्रिमिनल केस वाले उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस के भी 2 उम्मीदवार हैं जो क्रिमिनल केस के उम्मीदवार हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है। तो मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। 30 असेंबली सीटों के लिए लोग हक़ राय दही का इस्तेमाल करने के लिए अपने घरों से निकले हैं। कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। लोगों को मास्क लगाकर ही बूथ के अंदर जाने की इजाज़त है। सैनिटाइज़र लाजमी करार दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा एहतमाम यहाँ पर किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के ज़रिए सुबह सुबह लोग अपने घरों से निकले हैं और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने के लिए निकले हैं। हालांकि 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन सबकी नज़रें मगरबी बंगाल पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी में कड़ी टक्कर है और बीजेपी ने यहाँ पर पूरी ताकत अपनी लगा दी है और ममता बनर्जी ने भी अपनी साख को बचाने के लिए पूरी कोशिशें की हैं, पूरी ताकत लगा दी है। तो आपको बता दें कि वज़ीर आज़म इस वक्त बांग्लादेश के दौरे पर हैं और वहाँ से वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया। वज़ीर आज़म ने बंगाल और आसाम के वोटरों से ट्वीट करके अपील की है। उन्होंने कहा है कि हक़ राय दही के अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने ट्वीट के ज़रिए अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग के अमल में हिस्सा लें। तो वज़ीर आज़म ने ये अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों से निकलें और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। तो मगरबी बंगाल और आसाम में इलेक्शन चल रहा है। कोरोना गाइडलाइन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। मास्क के बगैर पोलिंग मराकज़ पर किसी की भी एंट्री नहीं हो रही है। स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइज़र भी लाजमी करार दिया गया है। आप सुबह से लाइन में लगे हो। हाँ, क्या सोचकर आप आए हो और क्या मुद्दा रहेगा कि जिसको लेकर आप इतना सुबह से खड़े हो कि मुद्दा तो बहुत कुछ है, अभी सोचेंगे और फिर वोट डालेंगे।
सोचेंगे तब वोट डालेंगे। सुबह से पहले से प्लान कर लिया था कि पहले आज वोट डालेंगे फिर कुछ करेंगे। सर आप लाइन में हैं, क्या सोचकर आए, क्या क्या और बदलाव होना चाहिए आपके शहर में जो नहीं हुआ है, वो आप सोच रहे हो कि इस बार जो भी आए वो काम जो है अधूरा पूरा कर दे? ऐसा कौन कौन सा काम है? तो बहुत काम है, तो इधर बहुत काम है। क्या मेनली क्या ऐसा इशू है जो चाहते हो कि हम लोग सब सीनियर सिटीजन है, हमारे के लिए कुछ करेगा तो अच्छा होगा। आप लोग के लिए कुछ करेगा तो अच्छा होगा। ठीक। सीनियर सिटीजन को और क्या चाहिए? सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट है, बैंक का इंटरेस्ट है, और ज़्यादा ये अलाउंस भी मिलता है। सुबह सुबह लाइन में आप लोग हैं, क्या क्या आपके मन में है, क्या बदलाव होना चाहिए जो आपका शहर और अच्छा हो? अच्छा तो होना ही चाहिए, इसका तो हमारा उम्मीद है। जो होगा अच्छा ही होगा। पब्लिक है, जो होगा अच्छा ही होगा। पब्लिक जहाँ सोचेंगे वही करेंगे। लेकिन इस बार तो सारी पार्टियां, जितनी पार्टियां चुनाव में हैं, वो बीजेपी हो, टीएमसी हो, महिलाओं पे सबसे ज़्यादा फोकस है। तो इस बार महिला डिसाइड करेगी कि कौन जीतेगा। महिला पे ज़्यादा फोकस है सभी पार्टियों। महिला आजकल एक्टिव हो गया बहुत। हाँ, उसका भी तभी हमारा जा सोच है, परिवर्तन चाहिए। कारण किसी को सबको माने क्या बोले, सबको चांस देना होगा। हाँ, सबको चांस देना होगा। रिपीटेशन हो, माने बदलाव होगा तो अच्छा ही होगा। मेरा डेवलपमेंट होगा, यही हमारा उम्मीद है। पूरा बंगाल परिवर्तन के लिए तैयार है आपके हिसाब से? हाँ, यही है। সেটাও রাখা হয়েছে, অর্থাৎ যে সমস্ত যারা ভোট দিতে तो मगरबी बंगाल और आसाम में असम्बली इंतखाबात शुरू हो चुके हैं। पहले मरहले के तहत लोग अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करने के लिए निकले। दोनों रियासतों में पहले मरहले के लिए वोटिंग इस वक्त शुरू हो चुकी है। मगरबी बंगाल की 30, आसाम की 47 असम्बली सीटों पर पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। मगरबी बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में कड़ी टक्कर बताई जा रही है, जबकि आसाम में बीजेपी को टक्कर दे रहा है कांग्रेस UIDF इत्तेहाद। मगरबी बंगाल और आसाम में असम्बली इंतखाबात, सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। कोरोना जो गाइडलाइन है उसका भी अमल किया जा रहा है सख्ती के साथ। मास्क और सैनिटाइज़र को लाजमी करार दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग पर भी पूरी तरह से अमल किया जा रहा है। आसाम में पहले मरहले के लिए 47 सीटों पर वोटिंग जारी है। 12 अजला के वोटर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी और AIUDF कांग्रेस इत्तेहाद में कड़ी टक्कर है। तो आसाम में 47 असम्बली सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग स्टेशन पर वोटर पहुंच रहे हैं, अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। नौजवानों और ख़वातीन में खासा जोश देखा जा रहा है। कोरोना गाइडलाइंस का यहाँ पर भी पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त बांग्लादेश के दौरे पर है, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म ने वहां से ट्वीट किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने बंगाल और आसाम के वोटरों से अपील की है, हक़ रायदही के अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने को वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है। ट्वीट के ज़रिए वोटरों से उन्होंने अपील की है। उन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग के अमल में हिस्सा लें। जो लोग हैं वो अपने हक़ रायदही का पूरी तरह से इस्तेमाल करें। तो वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर बांग्लादेश हैं, जहाँ से उन्होंने ट्वीट किया है। पहले मरहले के तहत जो आसाम और मगरबी बंगाल में इंतखाबात हो रहे हैं, वहाँ के वोटरों से उन्होंने अपील की है कि अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करें, बढ़ चढ़ कर वोटिंग के अमल में हिस्सा लें। तो 47 सीटें हैं आसाम की, जहाँ पहले मरहले के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग का अमल जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग का अमल जारी है। शाम 6:30 बजे तक लोग अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि अभी तक कहीं से किसी गड़बड़ी की खबर नहीं है। 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। लोग सुबह सुबह अपने घरों से निकले और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदा शबाना के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। शबाना, 1 घंटे से ज़्यादा का वक्फा हो चुका, आप किस जगह पर मौजूद हैं और किस तरह का मंजर देख पा रही हैं? कितनी तादाद में लोग अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करने के लिए पहुँचे हैं? देखिए, खजूरिया
मौजूद है और यहाँ जो है वो लोगों की भीड़ नजर आ रही है। जो लोग वोट डालकर बाहर निकल रहे हैं वो अपने निशान दिखा रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं कि उन्होंने जो अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया है। तो लोगों में काफी जोशो खरोश है और लोग जोशो खरोश के साथ वोटिंग के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। और आज जिस तरह से वजीर आजम ने बांग्ला में ट्वीट करके लोगों से भी अपील की है कि वो वोट जरूर डालें, तो इससे अंदाजा लगाएं कि वोट डालने के लिए जिस तरह से इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की तरफ से भी लोगों से जो है वो बार बार अपील की गई है कि लोग वोट डालें। और सबसे अहम बात कि बंगाल असेंबली इलेक्शन जो है वो उस पर जो है पूरे मुल्क की निगाहें हैं कि इस असेंबली इलेक्शन में जिस तरह से बीजेपी ने लास्ट लोकसभा इलेक्शन में बंगाल में कामयाबी हासिल की थी, ऐसे में बीजेपी ने बंगाल असेंबली चुनाव में भी भारी वोटों से कामयाबी का दावा किया है। वहीं बंगाल में वजीर आला ममता बनर्जी है जो हमेशा ही मुख्तलिफ मुद्दों पर बीजेपी को सख्त चुनौती देती रहती है। तो ऐसे में लोगों का जो एक्साइटमेंट है वो यही है कि बंगाल की जो ममता बनर्जी है जो अपने करारे जवाब के लिए जानी जाती है, वो बीजेपी के सामने वो कितनी मजबूत साबित होगी। और बीजेपी जिसने जीत का दावा किया है, बीजेपी जिसने बंगाल लोकसभा इलेक्शन में अच्छी नताइज किए थे, तो ऐसे में बंगाल असेंबली इलेक्शन में बीजेपी का ये दावा कितना मजबूत से मजबूत तर हो पाता है, इस पर लोगों की निगाहें हैं। वही बंगाल लेफ्ट के लिए जाना जाता है, लेफ्ट का लाल किला है वो बंगाल कह सकते हैं कि बंगाल जो है वो सुर्खों का जो लेफ्टों का जो है वो यहाँ बरसों तक इक़्तिदार रहा है। तो ऐसे में लेफ्ट को क्या अपनी जमीन वापस मिलेगी, इस पर भी लोगों की निगाहें हैं। हालांकि लेफ्ट कांग्रेस ISF के इत्तेहाद में एक बड़ी कोशिश की है, लेकिन ये कोशिश अवाम को अपनी जानिब मुतवज्जह करने में कितनी कामयाब होगी, इस पर जो है वो लोगों की निगाहें हैं। बिल्कुल शबाना, एक चीज जानना चाहूंगा, PM का आपने जिक्र किया, PM 2 रोजा दौरे पर बांग्लादेश में है, आज दूसरा दिन है और आज मगरबी बंगाल में पहले मरहले के तहत वोट डाले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको चुनाव से भी इस दौरे को जोड़कर देखा जा रहा है और अपील भी की है PM ने कि बढ़ चढ़ कर लोग अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें, अपने वोटिंग अमल में हिस्सा लें। तो क्या इस अपील का चुनावी प्रक्रिया जो है इस पर क्या वोटिंग पर कुछ असर पड़ सकता है? बिल्कुल, वज़ीर आज़म लगातार बंगाल का दौरा करते रहे हैं और इंतखाबी जलसों में शरीक होते रहे हैं। कई सारे वादे उन्होंने किए हैं, लोगों को मुतवज्जा किया है। लेकिन अब जब पहले मरहले का इलेक्शन हो रहा है और वज़ीर आज़म बांग्लादेश के दौरे पे है, तो इस दौरे को भी समझा जा रहा है कि बंगाल असेंबली इलेक्शन में इस दौरे का खास असर पड़ सकता है, क्योंकि बंगाल और बांग्लादेश के हिंदुस्तान और बांग्लादेश के साथ एक मजबूत रिश्ता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हिंदुस्तान की किसी रियासत के साथ बांग्लादेश का मजबूत रिश्ता है तो वह है बंगाल। और क्योंकि बंगाल की जुबान, बंगाल का कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के साथ मेल खाता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश और बंगाल का एक मजबूत रिश्ता रहा है। और आज आप देखें कि जब बांग्लादेश में वज़ीर आज़म मौजूद है तो उन्होंने ट्वीट भी बांग्ला में किया है। तो ये इस दौरे को जो है वो काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आप देखें कि जब बंगाल में दरअंदाजी की बात होती है, जब बॉर्डर सिक्योरिटी की बात होती है, तो इससे बांग्लादेश के साथ जो रिश्ते बहुत खुशगवार है, लेकिन उसके बावजूद सिक्योरिटी के मामले पर जो तरसी है वो भी देखने को मिलती है। कहा यह जाता है कि बांग्लादेशियों की वजह से हिंदुस्तान में बांग्लादेशियों की एक बड़ी तादाद है, बंगाल में बांग्लादेशियों की एक बड़ी तादाद है। और बंगाल के लोगों का ये कहना है कि जुबान की वजह से उन्हें बांग्लादेशी के इल्जामात का भी सामना करना पड़ता है। तो एक तरह से अगर इस दौरे से तो दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि जब वज़ीर आज़म बांग्लादेश के दौरे पे है तो वो बांग्लादेशी और दरअंदाजी को लेकर, जो बंगाल सिक्योरिटी को लेकर, बंगाल की सरहदी सिक्योरिटी को लेकर जो तनाज़ा देखने को मिलता है, उसे हल करने में कितना कामयाब होते हैं। ये दौरा सियासी है, सियासी फायदा जरूर पहुंचा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ मुनसिर करता है कि वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान क्या कुछ खास बोलते हैं, जिससे ये दौरा जो है वो अपने तौर पर काफी खास होगा। लेकिन उसके साथ साथ बंगाल असेंबली इलेक्शन में पहले मरहले का चुनाव है और जिन इलाकों में सरहदी जो तनाज़ा देखने को मिलता है, जो सरहदी सिक्योरिटी की बात आती है, वो मालदा और मुर्शिदाबाद का इलाका है जहां आज वोटिंग नहीं हो रही है। लेकिन उसके बावजूद शबाना एक चीज और जानना चाहूंगा कि पहले मरहले के तहत 30 सीटों पर आज वोटिंग का अमल जारी है। हर इलाके के अपने मसाइल होते हैं। आज जिन 30 सीटों पर 5 डिस्ट्रिक्ट में, 5 जिले में वोटिंग का अमल जारी है, यहाँ के लोगों के क्या बुनियादी मसाइल है? देखिए,
यहाँ के लोगों की बुनियादी मसाइल जहाँ आज इलेक्शन हो रहे हैं वो गरीबी है, क्योंकि पुरुलिया पिछड़ा हुआ इलाका है, बांकुड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है, झारग्राम जो है वो भी पिछड़ा हुआ इलाका है और नक्सली मुतासरा इलाका है। तो यहाँ के लोगों का एक बड़ा मसला जो है वो रोजी रोटी का मसला है। यहाँ तरक्याती जो मंसूबे हैं जो बंगाल के मुख्तलिफ इलाकों में देखने को मिलते हैं वो इन इलाकों तक नहीं पहुँच पाते। ज्यादातर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग जो है वो इन इलाकों में ज्यादातर बसते हैं। तो इन इलाकों में जो सबसे बड़ा मसला है वो है तरक्याती मंसूबे इनको नहीं मिलते, इनको जो सरकारी स्कीम है उसका फायदा नहीं मिलता, और इसके साथ साथ इनके साथ जो इनकी रोजी रोटी का मसला है। और दूसरी तरफ जो मिदनापुर का जो मगरबी मिदनापुर जहां आज वोटिंग हो रही है, आप देखें कि मिदनापुर को 2 जोन में तब्दील किया गया है, मशरिकी और मगरबी मिदनापुर। यहाँ काश्तकारी का मुद्दा है, हालांकि पूरे बंगाल में ये एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन मिदनापुर खासकर जमीन आंदोलन के लिए जाना जाता है। चलिए बिल्कुल शबाना, नजर बनाए रखिए। आपके पास दोबारा लौटेंगे। 8:15 के करीब हो चुका है, 1.25 घंटे तक पोलिंग का अमल हो चुका है। किस तरह लोग अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी तादाद में घरों से निकल रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शबाना। तो नाज़रीन, आसाम में भी असेंबली इंतखाबात जारी हैं। 47 असेंबली सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं, लोग अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मगरबी बंगाल के अलावा आसाम असेंबली इंतखाबात भी जारी हैं। आसाम में भी असेंबली इंतखाबात जारी हैं। 47 असेंबली सीटों पर आज वहां पर वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं लोग और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी तादाद में नौजवान और ख़वातीन वहां पर पहुंच रही हैं। लोगों में जोश देखा जा रहा है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है आसाम से, जहाँ लोग अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस पर पूरी तरह से अमल किया जा रहा है। तो आसाम असेंबली में इंतखाबात जारी, आसाम असेंबली के लिए इंतखाबात जारी है। पहले मरहले के तहत वोट डाले जा रहे हैं। 47 असेंबली सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग स्टेशन लोग पहुंच रहे हैं। 1 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है। नौजवान और ख़वातीन में खासकर जोश देखा जा रहा है। कोरोना गाइडलाइन पर पूरी तरह से अमल किया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आसाम से, जहाँ पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। लोग अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकल रहे हैं। पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं। वोटर, नौजवानों और ख़वातीन में खासा जोश देखा जा रहा है। 47 सीटों पर आज लोग अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मगरबी बंगाल के 30 जबकि आसाम की 47 सीटों पर आज वोटिंग का अमल जारी है। लोग अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग का अमल शुरू किया गया है। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच वोटिंग का अमल जारी है। वोट देना सिखाए, वोट देना सीखता है। हाँ, सब लोग वोट देने से अच्छा है। हाँ, उसका विवेक वोट देना है। हाँ, इसे है। वोट तो जरूरी है। भारत का नागरिक हिसाब से वोट तो देना जरूरी है। वोट तो हमारा मौलिक अधिकार है ना। हम एक अच्छा समाज, अच्छा देश पाने के लिए हम किसी को तो चुनना ही होगा। और हमारा जो ये अधिकार है, ये अधिकार हम लोग साब्यस्त करना जरूरी है। तो आसाम में असेंबली इंतखाबात जारी है। 47 असेंबली सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे निलॉय भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। निलॉय, आसाम में 47 सीटों के लिए वोटिंग का अमल जारी है। 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। कितनी तादाद में लोग अपने घरों से निकले वोट डालने के लिए? आज वोट डाले जा रहे हैं। उन इलाकों का ये हिस्ट्री रहा है कि वो वहाँ लोग सुबह 5 बजे से ही वोटिंग केंद्र तक पहुँच जाते हैं और लंबी कतारें वहाँ पे नज़र आती है। और इस बार भी वहाँ की छवि कुछ विपरीत नहीं है, क्योंकि ये चाय बागान के इलाके हैं। चाय बागान के लोग बहुत सुबह उठ जाते हैं और सुबह सुबह ही अपने काम निपटाने में वो विश्वास करते हैं। और इसी सूरत में वो सुबह 5 बजे से आज भी वोटिंग केंद्र के बाहर लंबी कतार लगा के खड़े हैं। और उनकी जोश देख के ये समझ में आता है कि ऊपरी असम या अपर असम जहां कहते हैं, जहां पे 47 सीटों पर आज चुनाव हो रही है, वहां पे चाय बागानों की महत्व क्यों है कि और
किस तरीके से वो इस जो यहाँ की सरकार बनाएंगे, उनकी जो भाग्य है उसका निर्धारण ये यहाँ के जो 47 सीट है वो कर सकती है। क्योंकि चाय बागान की बात हम कर रहे हैं तो 47 सीटों को में अगर देखा जाए तो 47 सीटों में से 37 ऐसे सीट है जहाँ पे चाय बागान के वोट का वहाँ पे अस्तित्व है, वहाँ पे चाय बागान का वोट प्रभाव डाल सकती है। और उस 37 में से 28 ऐसे सीट है जहाँ पे सीधी तरीके से चाय बागान के वोट वहाँ पे इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पिछले चुनाव में 27 सीट इस 47 सीटों में से उनको 27 मिला था और इन 27 को बरकरार रखना बहुत जरूरी है अगर बीजेपी और एनडीए की सरकार यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे आने की अगर गुंजाइश होती है तो। कांग्रेस इस बार पुरजोर कोशिश किया है, कांग्रेस की राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सारे यहाँ ऊपरी असम के चाय बागानों में गया। प्रियंका गांधी ने खुद चाय बागानों से पत्ती उन्होंने तोड़ी। तो ये सारे चीज जो है, ये कवायद जो है, ये कवायद सिर्फ चाय बागानों के वोट अपने तरफ खींचने का एक मुहिम था। क्योंकि चाय बागानों की सीट कांग्रेस का एक जमाने में कांग्रेस का हुआ करता था, वो सीट कांग्रेस को मिलना बहुत जरूरी है अगर कांग्रेस की जो मंसूबे है वो अगर पूरा करना हो तो। अगर आप इन 47 सीटों में देखें तो कैंडिडेट की बात करें तो कैंडिडेट में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, एजेपी जो एनडीए की घटक दल है, तो एजेपी का प्रमुख और यहाँ की कृषि मंत्री अतुल बोरा, कांग्रेस के प्रेसिडेंट रिपुन बोरा जो गौपुर सीट से लड़ रहे हैं। तो इनके ऐसे बहुत सारे बड़े नाम हैं जो जिनके भाग्य आज निर्धारण यहाँ होनी है। और दूसरी बात है कि मुद्दे की अगर बात करें तो जैसे इस चुनाव में 3 बड़े मुद्दे जो उछल के आया है। एक पहला तो है नागरिकता जो विरोध की मामला है जो असमिया के लिए है, तो वो जज्बा के ऊपर बहुत वोट डाले जाएंगे। चाय बागान की जो पगार है जो कांग्रेस बता रहे कि अगर सरकार कांग्रेस की होती है तो 365 रुपया का जो डेली वेज है वो 365 रुपए की वेज वो 6 घंटे के अंदर इनको देंगे। और दूसरी बात है बीजेपी का कहना है कि चाय बागानों की श्रमिकों का जो मेहनताना है वो 2 बार ये बढ़ा चुके हैं। पहले 2015 में 30 रुपया बढ़ाया गया था, इस बार 50 रुपया बढ़ाया गया है, तो कुल मिला के 80 रुपया बढ़ा दिया गया है। और अगर वो सरकार में आती है तो निश्चित रूप से जो 365 से वाली जो बात है वो भी उस पर अमल किया जाएगा। और तीसरी बात है कि इंडिजिन जो अनुप्रवेशकारी का जो एक मसला है, जो एक मुद्दा है, तो पहले चरण में अनुप्रवेशकारी या इलीगल इमिग्रेंट्स की जो मुद्दा है वो इस बार इतना प्रोमिनेंस में नहीं है। हाँ, लेकिन वो एंटी का और चाय बागान वाला जो मुद्दा है वो ही यहाँ पे ज्यादा प्रभाव डाले। निलय, आपने सीए का जिक्र किया यहाँ पर, तो मैं ये जानना चाहूंगा जो पहले मरहले के तहत, पहले फेज के तहत 47 सीटों पर जो पोल हो रहे हैं, वोटिंग का अमल जारी है, बताया जा रहा है कि सीए को लेकर सबसे ज्यादा प्रदर्शन यहीं पर हुए। तो क्या बीजेपी इस वजह से इस मुद्दे को इन इलाकों में या पहले फेज में नहीं उठा रही है, अगले जो उसके फेस होंगे उसमें उठाएगी? देखिए, एक चीज है कि ये जो सीए की मसला है, सीए की जो मामला है, एंटी सीए की प्रोजेक्शन है, तो एंटी सीए की अगर मुद्दे की बात करें तो पूरी असम की छाबुआ, शिवसागर, धेमाजी, लखीमपुर, ये ऐसे जिले हैं जहां पे सीए की प्रदर्शन सबसे ज्यादा हुआ था। साबुआ में पोस्ट ऑफिस से लेकर स्कूल तक फूंक दिया गया था। उनके वहां के एमएलए बोलिन चेतिया जो वहां से इस बार नहीं लड़ रहे, वो लाहौल से लड़ रहे हैं, तो वो उनके घर भी जला दिया गया था। अब ये सीए को लेकर 2 नए राजनीतिक दल का जन्म हुआ है। एक है एजेपी, असम जातीय परिषद, जिसके प्रमुख लुरिनजोत गोगोई 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं, नाहरकटिया और दुलियाजान। और एक राइजर दल की जो प्रमुख है अखिल गोगोई, जो कृषि नेता है, वो अब फिलहाल गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में है, जेल के सलाखों के पीछे है। एंटी का प्रोटेस्ट के दौरान उनको एनआईए एक्ट, यूएपीए एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था, तो वो भी शिवसागर से लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो सीए के मसला है, सीए के मसला और यह मामला है, इस बार इस चुनाव में ही सबसे ज्यादा उसका प्रभाव देखा जाना की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि 2019 में ही जब सीए का कोई असर नहीं देखा गया था, तो 2021 में इसका प्रभाव बिल्कुल प्रतिफलित नहीं होंगे। बनस्पत लोग इस बार विकास के ऊपर वोट देंगे, लोग इस बार प्रगति के नाम पे वोट देंगे। और दूसरी बात है असम की जो कल्चरल इंटीग्रिटी है, कल्चरल इंटीग्रिटी पे वोट डाला जाएगा। और एक बात है कि ये जो सीए की बात है वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में जिक्र नहीं है, हालांकि एनआरसी का जिक्र है।
सीए के मामले पे बिल्कुल मैं इसी निलॉय मैं इसी पर सवाल कर रहा था आपसे निलॉय कि वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वहां पर बाकायदा मैनिफेस्टो में सीए का जिक्र किया गया है, जबकि आसाम में इसका जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि मामला दोनों जगह का सेम है। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि ये सेंटर का कानून है, ये हर जगह बराबर लागू होगा, लेकिन मगरबी बंगाल में इसको जोर शोर से उठाया जा रहा है, आसाम में इसको इतनी जोर शोर से बीजेपी नहीं उठा रही है। देखिए, मगरबी बंगाल की बात करते हैं, मगरबी बंगाल में बीजेपी को आना है, इनकम्बेंट नहीं है। यहाँ पे बीजेपी इनकम्बेंट है और इनकम्बेंट सरकार को ऐसे एक संवेदनशील मामले पे अगर वो छू भर देते हैं तो निश्चित रूप से ये हित या विपरीत में जा सकती है। और घटक दल एजेपी जो है, एजीपी असम गण परिषद भी, लेकिन ये जो एक रीजनल पार्टी है तो रीजनल सेंटिमेंट्स को लेके वो उसको आगे चलना है। पहले बार भी जब एंटी सीए के जो प्रदर्शन हो रहा था तब, लेकिन एजीपी को भी बहुत सवाल जवाब या कटघरे में उनको भी खड़ा होना पड़ा कि आप अगर आप रीजनल सेंटिमेंट्स को सपोर्ट करते हैं तो आप एनडीए के साथ क्यों शामिल है, आप सरकार में क्यों है, तो उनको भी बहुत जवाब देना। तो निश्चित रूप से बहुत सोची समझी तरीके से इस सीए को इस बार मैनिफेस्टो में भी नहीं रखा गया या किसी भी मीटिंग में प्रधानमंत्री से लेके अमित शाह जी ने भी बिल्कुल किसी मीटिंग में भी इसका बाकायदा जिक्र नहीं किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निलॉय, अभी तो शुरुआती दौर है, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया निलॉय। तो मगरबी बंगाल और आसाम में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के तहत वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। मगरबी बंगाल में 30 जबकि आसाम में 47 सीटों पर वोट डाले जाने। पल पल की अपडेट आपको हम लगातार देते रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।